हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो आज संडे था, बड़ा लेज़ी सा डे था, रोज़ा भी था, बच्चे भी घर थे, काम वगैरह भी करना था, तो वो तो साथ साथ चल रहा था। तो मुझे अपनी एक पुरानी फ्रेंड से बात करके कुछ चीज़ें याद आ गई। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि आजकल के दौर में कोई किसी का फ्रेंड नहीं है। मतलब मैं स्कूल में जिनके साथ पढ़ती थी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कॉलेज में एक साथ एडमिशन लेंगे, लेकिन स्कूल के बाद कभी वो मुझे नज़र नहीं आई एंड कभी मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। एंड उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि हम भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे जिसमें तुम लोगी। और फिर यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया तो यूनिवर्सिटी में हम क्लास में टोटल 3 लड़कियां थी, बाकी सब बॉयज़ थे, लेकिन वो 2 लड़कियां आपस में फ्रेंड्स थी। उन्होंने मुझे कभी अपने साथ ना बैठने दिया और ना ही उन्होंने कभी मुझे अपने साथ फ्री होने दिया। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट वीक होता था तो वो दोनों डिसाइड करके आती थी और मुझे नहीं बताती थी। मैंने पूरे 2 साल यूनिवर्सिटी में इसी तरह अकेले गुज़ारे थे। मतलब बॉयज़ उनके मुकाबले में अच्छे थे कि उनसे फिर मेरी बातचीत हो जाती थी, पर उन 2 लड़कियों से बहुत कम बातचीत होती थी। फिर मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, मैंने अपनी क्लास में टॉप किया, तो मैंने आगे एडमिशन लेना था। मैंने एडमिशन लिया, लेकिन मैंने अपने दिल में ये पक्का वादा किया अपने साथ कि मैंने किसी को भी फ्रेंड नहीं बनाना, किसी को भी लिमिट क्रॉस नहीं करने देनी और अपने आप को स्टार्ट में ही अपनी बाउंड्रीज़ में रखना है। क्योंकि आजकल कोई किसी का फ्रेंड नहीं है। आजकल हसद है, आजकल बुग़्ज़ है एक-दूसरे के लिए। हम किसी की मेहनत को एप्रिशिएट नहीं कर सकते, हम उसके साथ मिल के चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहते। हम लोग बस जेलस होते हैं, हम लोग बुरा समझते हैं, बुरा कहते हैं, बुरा सोचते हैं। फिर मैंने आगे दोबारा एडमिशन लिया एंड हमारी क्लास में काफ़ी गर्ल्स हैं अभी, बहुत अच्छी भी हैं। उनमें मेरी कुछ लड़कियों के साथ बहुत क्लोज़ फ्रेंडशिप भी हुई है। लेकिन मुझे कभी-कभी वो पुराना टाइम याद आ जाता है और मैंने अपनी लाइफ़ में इस तरह के बड़े लोग देखे हैं जो शुरू में मेरे साथ बड़े क्लोज़ हुए हैं एंड जब मैंने अपने दिल में उनके लिए जगह बनाई है तो उन्होंने मुझे ऐसा डिच किया है कि मैं मतलब मुँह देखते रह गई हूँ उनका, कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। सो मैंने ना अपने दिल को बड़ा मज़बूत कर लिया, मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। मैं अपनी खुशियों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी टाइम गुज़ारने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती अब। मुझे पता है कि कोई भी किसी टाइम भी आपको डिच करवा सकता है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को लर्न करें कि आजकल की लड़कियाँ जो इतनी बेस्टीज़ बन के घूमती हैं, होती भी होंगी। अब जैसे मेरी मदर हैं, उनकी बचपन की एक फ्रेंड है और अभी तक भी वो मेरी मदर के पास आती हैं और हम लोग उनके पास जाते हैं। तो ऐसी दोस्तियाँ आजकल बड़ी कम हैं। तो मुझे लगता है अपनी बाउंड्रीज़ सेट करनी चाहिए, अपने आप को किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने देना चाहिए। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, बस कॉन्फिडेंट रहें, अपनी तालीम पे तवज्जो दें। सोशल मीडिया ने ना हमारी लाइफ बड़ी डिस्ट्रॉय करके रख दी है। किस तरह से कपल आके अपनी मैरिड लाइफ डिस्कस कर रहे होते हैं, घर ख़राब हो जाते हैं। और पता है मैं ये बात सोच रही थी कि हम लोग अपने ऐबों पर खुद पर्दा नहीं रखते। अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा रखता है, लेकिन हम अपने ऐबों पे खुद पर्दा नहीं रखते। सो मुझे उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।